अंधभक्ति क्या होती है, आज का सत्संग यही है। अंधभक्त दूर रहें। आज के युवा लड़के और कुछ लोग अंधभक्ति में डूब चुके हैं। इसके कुछ अंधभक्तों ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है, खोखला कर दिया है। मुझे मालूम है वो लोग जो महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, वही लोग आज धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। वो खुद ही धर्म को नहीं मानते हैं और दूसरे लोगों को धर्म का डर बताकर आपस में लड़ाते हैं। लोगों ने कभी भी भारत देश के लिए अच्छा नहीं सोचा है, हमेशा टुकड़े करे हैं, हमेशा भारत में हिंसा फैलाई है और गरीबों पे अत्याचार करे हैं। कभी उन लोगों को किसानों के फायदे के लिए लड़ते नहीं देखा, नहीं उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई और नहीं सैनिकों के लिए। अंधभक्तों, तुम वाक्य में अगर देश से प्रेम करते तो किसानों के साथ खड़े होते, आर्मी के साथ खड़े होते हैं, देश के युवाओं के साथ खड़े होते। जब कहीं पेपर लीक हो जाता है तो तुम हर युवा स्टूडेंट के साथ खड़े नहीं होते, फिर तुम क्यों नहीं स्टूडेंट की आवाज उठाते हो? अंधभक्तों, अगर तुमको देश से प्रेम होता तो भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते। तुम गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? देश में हो रहे बेटियों के बलात्कार पर आवाज क्यों नहीं उठाते? जो आज की मौजूदा सरकार है वो जब गलत करती है तो तुम अंधभक्त क्यों नहीं आवाज उठाते? तुमको सांप सूंघ जाता है या लकवा मार जाता है, कैसा देश प्रेम है तुम्हारा? सरकार ने 200 करोड़ गाय काटने वाली कंपनी चंदा लिया। अंधभक्तों, तुम्हारा धर्म नहीं जागा? पूछते अपने पिताजी से चंदा क्यों लिया? कभी भी किसी संगठन को, जैसे बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू वाहिनी, आरएसएस, जितने भी संगठन हैं, वो आवाज उठाते नहीं देखा किसी भी किसान के साथ, ना ही किसी स्टूडेंट के साथ और ना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ। से एक भी कभी भी किसान के सपोर्ट में नहीं आए। देश में हो रहे लड़कियों के जुल्म, इनके भी सपोर्ट में नहीं आए। और जिंदगी में कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई इन्होंने। कभी देखा है किसी संगठन को कि अगर युवाओं के पेपर लीक हो जाते हैं तो कौन सा संगठन आवाज उठाता है? संगठन भी सब अपनी रोटी सेकने में लगे रहते हैं। इनको ना तो युवाओं से मतलब है और ना ही किसान से कोई मतलब है और ना ही देश से प्रेम है। भक्तों, रोज देश में बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के, तो फिर तुम आवाज क्यों नहीं उठाते? तुम अंधभक्तों के कारण ही देश गड्ढे में चला गया है। अरे जिस देश में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जाता है वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता और नहीं उस देश का भला हो सकता है। दिन भारत देश का किसान, सैनिक और युवा मजबूत हो गया लेना, उस दिन से भारत दुनिया में सबसे आगे रहेगा और शक्तिशाली भी। अंधभक्तों, जिस दिन भारत के सैनिक बॉर्डर पर से वापस आ जाएं और लड़ाई करने से मन कर दिया, फिर क्या होगा भारत देश का? क्या तुम लड़ाई करने जाओगे या तुम्हारा परिवार? यदि किसान परेशान हो गया भारत का और अनाज उगाने से मना कर दिया, उसकी जमीन चली गई, फिर अंधभक्त तो खा लेना तुम, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इनसे ही पेट भरना। रखना, हमारा देश इन 3 पिलर पे ही खड़ा है, जवान, किसान और युवा। और आज की सरकार के समय में जो इन तीनों के हालात हैं वो बहुत ही गंभीर है। किसानों के भी हालत खराब कर रखी है, युवाओं की भी हालत खराब कर रखी है, हमारे देश के सैनिक की भी आज दुर्दशा बहुत ही खराब कर रखी है। और अग्निवीर लाकर हजारों युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया। 4 साल में क्या करेगा युवा? याद रखना, जिस दिन इस देश की जनता का गुस्सा चढ़ गया लेना, उस दिन सब एक होकर अंधभक्तों को और तुम्हारी सरकार को नीचे गिरा देंगे। और जैसे अभी नेपाल में हुआ था, दौड़ा दौड़ा कर मंत्री और प्रधानमंत्री सबको मार जनता ने। हालात है, जनता भी परेशान, किसान भी परेशान, युवा भी परेशान, देश का सैनिक भी परेशान। ये हालात ऐसे ही रहे तो जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी ये जल्द ही देखने को मिलेगा।